समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही मेरा लक्ष्य और संकल्प। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल। प्रयागराज संसदीय सीट के प्रबल दावेदार आचार्य श्री हरिशंकर शुक्ल वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी ने यूनाइटेड फ्रीडम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात रखते हुए खास चर्चा में कहा, प्रयागराज सनातन धर्म की रीढ़ है। यहाँ पर 40 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं। बड़े बड़े लोग अपने पिता की अस्थियां यहाँ डालने आते हैं। प्रयागराज को पूरी तरह डेवलपमेंट करना और जो लोग दूर से यहाँ आते हैं उनके यहाँ रहने खाने का प्रबंध करना व यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम है, सिंगमेरपुरम है। हमारे यमुना पार इलाके से ही भगवान राम घूमते हुए चित्रकूट को गए हैं, तो कहीं न कहीं यह हमारी पर्यटन स्थली है। संगम एक आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में डेवलप हो, लोग यहाँ आए और 2-4-6 दिन रुककर विभिन्न धार्मिक स्थलों को देखें। प्रयागराज स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा अंग रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर शहीद हुए हैं। प्रयागराज क्षेत्र से 5-5-6 प्रधानमंत्री हुए हैं। जिस तरह से प्रयागराज को विकसित होना चाहिए, मूलतः यहाँ विकसित नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि लोगों में प्राथमिकता की कमी। यदि प्रयागराज का तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो प्रयागराज की अर्थव्यवस्था 100% बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रयागराज आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। यहाँ पर वेदों, उपनिषदों व पुराणों की रचना हुई है और प्राचीन समय से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता रहा है और यहाँ पर 20 से भी अधिक फैक्ट्रियाँ लगाई गई और बंद भी हो गई। हमारी प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा व धार्मिक पर्यटन तीर्थ के साथ साथ इस इंजीनियरिंग शिक्षा का हक बनाना। जो लोग दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में यहाँ से बाहर जाते हैं, उनके लिए यही स्वरोजगार मुहैया कराना संगम क्षेत्र का विकास आने वाले समय में करके दिखाऊंगा। और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने व्यवसाय व्यापारियों को यहीं पर जरूरत के सामान तथा कारखाने लगाने और लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। जनमानस के हित व लोक कल्याण के लिए कार्य करना ही मेरा संकल्प है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन यह सब तब बने थे जब आबादी बहुत कम थी, लेकिन अब जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुका है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले में अधिक शिक्षण संस्थान व एम्स जैसे हॉस्पिटल का निर्माण होना और मेदांता जैसे मेडिकल कॉलेज बनाना, बड़ी बीमारी के लिए पीजीआई जैसे मेडिकल संस्थानों को ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं। मैं आचार्य हरिशंकर शुक्ल यही यमुना पार 12 क्षेत्र का मूल निवासी हूं। सितारा गांव का रहने वाला हूं। 1997 ईस्वी में क्रम में मैं लालापुर मनकामेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मेरा अध्यात्म में रुचि रहा है। वर्तमान में मैं लोगों की मूलभूत समस्याओं को देखकर, प्रतिनिधियों की लापरवाही को देखकर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं। आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा परिवर्तन लाऊंगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम में मैंने देखा है 300 से अधिक रामलीलाएं होती हैं। मैं सारी रामलीलाओं में गया हूँ। हमारा वसुदेव कुटुंबकम के भाव के तहत हम इसको केवल शब्दों में नहीं वर्णित करना चाहते हैं। इन चीज़ों को जमीन पर करके दिखाऊंगा। संपूर्ण यमुना पार को प्रयागराज में मैं इस तरह से प्रस्तुत करूंगा जहां आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, शांति और सौहार्द बना रहे। स्थानीय नेताओं को, आम जनता को सम्मान मिले। हमारा अंत्योदय का लक्ष्य उसे पूरा करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा संकल्प है। इस समय हम यूनाइटेड फ्रीडम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आचार्य हरिशंकर शुक्ला जी हैं और आइए जानते हैं, ये प्रयागराज संसदीय सीट पर प्रबल दावेदारी के लिए यहाँ चुनाव मैदान में आ रहे हैं। आज धनतेरस है और दीपावली पर्व पर भी है, आज इनके बीच में है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर इस पर्व को लेकर आप? देखिए, प्रयागराज
सनातन धर्म की रीढ़ है और रीढ़ हमारा ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ पर 40 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं और बड़े बड़े घरानों के लोग अपने पिता की अस्थियां यहाँ डालने आते हैं। तो सबसे बड़ी बात, तीर्थराज प्रयाग बहुत बड़ी जगह है, इसको पूर्णतः डेवलप करने की ज़रूरत है। आज जो लोग बाहर से आते हैं, आए और स्नान करके चले गए, 40 करोड़ लोग आते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ उन लोगों को आएँ यहाँ पर तो 2-4-6 दिन रहें। हमारा भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, सिंहवेदपुरम है। हमारे यमुना पार इलाके में भगवान राम यहीं से घूम के गए, यहीं से होकर के चित्रकूट को गए हैं। तो कहीं न कहीं हमारी तमाम पर्यटन स्थलियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि संगम पर एक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप हो। आए लोग 4 से 10 दिन रुकें। स्वतंत्रता संग्राम का ये अड्डा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी यहीं पर शहीद हुए हैं, हमारे कंपनी बाग में। हमारे इस क्षेत्र से 5-5 प्रधानमंत्री हुए हैं, 6-6 प्रधानमंत्री हुए हैं। जिस तरह से इसको विकसित होना चाहिए, मूलतः ये विकसित नहीं है। इसका मूल कारण रहा है कि लोगों के एक इंटरेस्ट में कमी। अगर इसको तीर्थराज के रूप में डेवलप किया जाए तो प्रयाग की अर्थव्यवस्था 100% बहुत अच्छी हो जाएगी। आध्यात्मिक रूप से तो हम अच्छे ही हैं, हम तीर्थराज प्रयाग में रह रहे हैं। यहाँ से वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, लेकिन आर्थिक रूप से हमारी 20 फैक्ट्रियाँ लगी, सब बंद हो गई। हम चाहते हैं कि एक औद्योगिक नगरी भी बने। पर्यटन का केंद्र तो पहला कारण है, पर्यटन का केंद्र। दूसरा, ये हमारा शिक्षा का हब रहा है। हमेशा से बिहार से, MP से, UP से हर तरह से बच्चे आते रहे हैं। यहाँ कंपटीशन की तैयारियाँ होती रही है। यहाँ हमेशा सर्वाधिक IAS PCS बच्चे बनते रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसको कोटा की तरह एक एजुकेशन हब बनाया जाए। यहाँ पर IIT, IIM एवं वर्ल्ड क्लास के मेडिकल कॉलेज खुलें, यहाँ पर स्टेडियम खुलें, सैनिक स्कूल खुलें। आइए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे संगम किनारे की जो जगहें हैं, शाह दक्षिणी का जो एरिया है, इसको एक्सपैंड किया जाए, महेवा की तरह मार्केट बने और किसी भी तरह से इस संगम क्षेत्र का विकास हो। एक आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक भी लोग आएँ तो यहाँ पर रुकें, रुकने के लिए उनको साधन उत्पन्न हो। ये व्यवस्था हम आने वाले समय में कराएंगे। प्रयाग का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ से जा कर के बाहर नौकरी करते हैं तमाम जगहों पर, मैं चाहता हूँ उनको स्वरोजगार यहीं पर मिले। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे व्यापारी वर्ग यहीं पर सामान उत्पन्न करें और यहीं पर हमारे पूरे यूपी में सप्लाई करें। हमारा यूपी नंबर 1 बने, साथ साथ प्रयाग नंबर 1 बने। हमारी 25 करोड़ की आबादी है, सबसे अधिक खपत हमारे यूपी की है। तो अगर हमारे सामान यहीं पर प्रोडक्शन हो आत्मनिर्भर भारत के तहत, हमारे योगी जी इसके लिए बहुत लोगों को विदेश भेजे थे, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग मिलकर के प्रयास करें तो औद्योगिक नगरी के रूप में भी प्रयाग को डेवलप किया जाए तो अर्थव्यवस्था अगर हमारी होगी अच्छी, तो आध्यात्मिक तरीके से तो हम अच्छे ही हैं। निश्चित है प्रयाग का विकास होगा। और आज 75 वर्षों से ये नहीं हो रहा था। यमुना पार बहुत गरीब इलाका है, वहाँ शहर का कोई आदमी जाता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे अभी NTPC आई है, 1700 बीघा हमारी ज़मीनें सरकार ने अधिग्रहित कर रखी है। तमाम हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं, पर्यटक स्थल हैं और तमाम हमारी 4 नदियां हैं। बेलन नदी है, टोंस नदी है, गंगा यमुना है। इन जगहों को प्रॉपर डेवलप किया जाए और अच्छे आत्मनिर्भर भारत के तहत व्यावसायिक हब बने, शिक्षा का केंद्र बने। आध्यात्मिक प्रेम तो है ही है। इस तरह से इसको बनाने के लिए, लोगों के हित के लिए, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए ही मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये तब बने हैं जब हमारी जनसंख्या बहुत कम थी। अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। अधिक शिक्षण संस्थानों की, मेदांता जैसे मेडिकल कॉलेज की, बड़ी बीमारियों के लिए PGI जैसे मेडिकल संस्थानों की, ये सब यहाँ की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के लिए मैं प्रयास अवश्य करूँगा प्रयाग में, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। परिचय बता दीजिए। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, 12 क्षेत्र का, छटहरा गांव का। 1997 में इसी क्रम में
मैंने लालापुर मनकामेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मेरा आध्यात्म में रुचि रही है। वर्तमान में हम लोगों की दशाओं को देख करके, लोगों की अरुचि को देख करके यहाँ पर प्रतिनिधियों की मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति में यहाँ पर आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाऊंगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, मैंने देखा है 300 रामलीलाएँ होती हैं, मैं सारी रामलीलाओं में गया हूँ। हमारा वसुधैव कुटुंबकम के भाव के तहत हम इसको केवल शब्दों में वर्णित नहीं करेंगे, फिजिकली मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा। यमुना पार में प्रयाग को एक हम ऐसा राजनीति का एक ऐसा उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा जिसको भाईचारा, आपसी प्रेम, और हम चाहते हैं यहाँ क्षेत्र के प्रतिनिधि योग्य लोग आएं और क्षेत्र का विकास करें, स्थानीय नेताओं को वरीयता दी जाए। ये सब मेरे प्रयास होंगे और क्षेत्र का जो गरीब जनता है, आदिवासी हैं, वंचित हैं, इनको सबको जीने का साधन मिले, इनके सबके लिए कार्य किए जाएं। ये उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाए, उनके लिए मेडिकल का कार्य किए जाएं। जितने हमारा जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो पूरी तरह से लागू हो और अंतिम व्यक्ति तक ये हमारी सुविधाएं, सरकार की सुविधाएं और हमारे प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही मेरी संकल्पना होगी। और ये इसके लिए मैं पूरी तरह से तन मन धन से काम करता रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।